नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट जितेंद्र चौधरी अर्जुन पुलिस प्रमोशन के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कानून और प्रक्रिया प्रश्न पत्र के माध्यम से हमने 7 क्वेश्चन का अध्ययन कर लिया इससे पहले। तो 7 क्वेश्चन में अलग अलग आईपीसी के, सीआरपीसी के, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के और अन्य अधिनियम की जो श्रृंखला में गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975 का, उसको भी रीड कर लिया। और उनके जो भी आपकी परीक्षा में, प्रमोशन की परीक्षा में प्रश्न पत्र आते हैं, जो कि आपके 2017-18 का प्रश्न पत्र था, उसमें हमने क्वेश्चन में अंतर को अलग अलग डिवाइड करके उनको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उनको आप उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पीछे के वीडियो में जाके देख सकते हो। अलग अलग शॉर्ट वीडियो में हमने इनका अध्ययन किया। तो आज की श्रृंखला में हम भाग 8 के अंतर्गत कानून और प्रक्रिया का जो नेक्स्ट अन्य अधिनियम का, जो कि शॉर्ट एक और अधिनियम है, आयुध अधिनियम का क्वेश्चन आपके 2017-18 में आया हुआ है, जो कि जोधपुर आयुक्तालय द्वारा आयोजित की गई परीक्षा हेड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक पेपर का ये पैटर्न है। आपको हमने पहले भी वीडियो में बताया, 50 अंक का कानून और प्रक्रिया का एग्जाम है। इसमें आईपीसी, सीआरपीसी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और अन्य अधिनियम पढ़ रहे हैं। 10 अंक के 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। आयुध अन्य अधिनियम में आयुध अधिनियम, तो आयुध अधिनियम 1959 का अधिनियम है दोस्तों, ध्यान रखना। क्वेश्चन आपके आया हुआ है, वर्णित धारा 3 और वह धारा 7 की तुलना करें। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? धारा 3। तो धारा 3 क्या है? जो भी फायर आर्म्स होते हैं, देखो फायर आर्म्स ये होते हैं खतरनाक प्रकृति के हथियार वगैरह, इनके लाइसेंस से संबंधित। देखो कोई भी हथियार, इस तरह के रिवॉल्वर हो गए, गोली होगी, रिवॉल्वर की गोली, इस तरह के खतरनाक हथियारों को बिना लाइसेंस के हम नहीं रख सकते। तो लाइसेंस संबंधी प्रोविजन धारा 3 में दिए गए। किसमें? आयुध अधिनियम 1959 की। तो उसमें कब, मतलब लाइसेंस कितने, मतलब कितने तक हथियार रख सकते हैं, कौन व्यक्ति रख सकता है, क्या दूसरा व्यक्ति, जैसे लाइसेंस मेरा है, किसी हथियार का लाइसेंस मेरे पास है क्योंकि मेरी सुरक्षा को खतरा है इसलिए लाइसेंस मिला हुआ है, क्या मेरा पुत्र या मेरा कोई भाई उस हथियार को यूज कर सकता है, साथ लेके चल सकता है? तो ये बातें भी धारा 3 में रखी हुई है। या फिर वो कोई सफाई करवानी हो, हर बात के लिए मैं तो नहीं जा सकता, तो किसी और को सौंप सकता हूँ क्या? तो लिखित अनुमति दे के उसको हथियार साफ करवाने के लिए उसको दे सकता हूँ। तो वैसे नहीं रख सकता दूसरा व्यक्ति। तो इस तो संबंधी प्रोविजन धारा 3। और इसमें क्या है? निषिद्ध फायर आर्म संबंधी, मतलब निषिद्ध मतलब रोकना, मतलब जिन पे रोक हो, उनके संबंधी प्रोविजन दिए गए धारा 7 में। तो ये आपके क्वेश्चन 3 और 7 की तुलना पूछी है। देखो इन दोनों में अंतर तो कर नहीं सकते क्योंकि दोनों की तुलना है। एक में तो है लाइसेंस के बारे में प्रोविजन है और एक में निषिद्ध, जिन पे रोक है, वो फायर आर्म्स, जैसे बड़े हथियार हो गए जो फौज के पास होते हैं, मिलिट्री के पास होते हैं, इस तरह के निषिद्ध फायर आर्म्स होते हैं या गोला बारूद होते हैं, जिनका मतलब लाइसेंस भी नहीं मिलता आसानी से। लाइसेंस उसी चीज का मिलता है जो ज्यादा बड़े हथियार हो गए, गोला बारूद हो गए, उनका आम आदमी को लाइसेंस नहीं मिलता। तो वो निषिद्ध फायर आर्म्स होते हैं, उनकी श्रेणी में आ जाते हैं। तो इनके बारे में देखते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या लिखना है उतना ही हम शॉर्ट में रीड करेंगे, ज्यादा डिटेल में, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। क्वेश्चन आपको किस तरह लिखना था ये हम बताते हैं। तो सबसे पहले धारा 3, फायर आर्म्स और गोला बारूद के अर्जन व कब्जे के लिए लाइसेंस। देखो कोई भी फायर आर्म्स है, फायर आर्म्स ये हो गए, फायर मतलब रिवॉल्वर, पिस्टल या गोला बारूद, जो भी गोला बारूद है, उनके अर्जन व कब्जे के लिए लाइसेंस के बारे में बस इतना ध्यान रखना है, इनके लाइसेंस के बारे में ये प्रोविजन करता है। धारा 3 प्रोविजन करते हैं, नियमानुसार लाइसेंस के बिना कोई भी व्यक्ति फायर आर्म्स या गोला बारूद न तो कब्जे में रखेगा न ही लेकर चलेगा। बिना लाइसेंस के कोई भी रिवॉल्वर, कोई भी पिस्टल या किसी भी तरह का गोला बारूद, चाहे कोई फैक्ट्री में यूज के लिए, किसी भी तरह का, ना तो आप कब्जे में रखोगे और ना ही साथ में लेके चलोगे। अगर ऐसा करते हो तो वो अपराध हो जाएगा, जिसमें बिना लाइसेंस के आप पाए जाते हो। तो जिसमें धारा 3 तो लगती है, धारा 3 में डेफिनेशन, जैसे भी अपराध की प्रकृति होगी तो आर्म्स अधिनियम, जी आयुध अधिनियम है जिसको इंग्लिश में आर्म्स एक्ट भी बोलते हैं, तो
तो उसके तहत 3/25, 3/26 जैसी भी अपराध की प्रकृति होगी वो धारा लग जाएगी। इसकी धारा ऐसे लगती है, दंड की धारा है 25 और परिभाषा 3 में, मतलब लाइसेंस का उल्लंघन तो 3/25 और 26 में दंड की धारा है कोई अलग जैसी प्रकृति का जैसा अपराध होगा उस संबंधी धारा भी 3 के साथ में लग जाएगी। अगर दोनों अपराध हो गए 25-26 को तो 3/25, 3/26 दोनों लग सकती है। ऐसे ध्यान रखना है आपको इसको। और फायर आर्म्स या गोला बारूद को मरम्मत या लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु लाइसेंसधारी की लिखित अनुमति से कोई अन्य व्यक्ति वहन कर सकता है या लेकर जा सकता है। इसमें कहने का मतलब हो गया किसी सफाई के लिए मरम्मत करवानी है, फायर आर्म्स की कोई रिवॉल्वर है, जैसे मेरा रिवॉल्वर है उसकी सफाई करवानी है तो मेरी लिखित अनुमति से मेरा भाई लेकर जा सकता है सफाई करवाने के लिए। या फिर नवीनीकरण करना है, लाइसेंस की तिथि अंतिम तिथि है आज तो इसका नवीनीकरण के लिए लेके जाना है तो मेरी अनुमति से मेरा भाई उस रिवॉल्वर को, मैं लाइसेंसधारी हूं तो मेरी अनुमति से कोई अन्य व्यक्ति जिसको मैं लिखित से अथोराइज करता हूं, लिखित में अनुमति देता हूं, वो लेकर जा सकता है मरम्मत के लिए या लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए। ध्यान रखना, पहली बार लाइसेंस होना चाहिए, दूसरा मरम्मत के लिए या नवीनीकरण के लिए लेके जा सकते हैं, तीसरा लाइसेंसधारी 3 से अधिक फायर आर्म्स नहीं रखेगा। देखो कोई भी लाइसेंस है, जैसे मैं रिवॉल्वर रखना चाहता हूं, मेरी जान को खतरा है तो सिर्फ 3 तक, 2 या 3 तक ही, 3 से अधिक फायर आर्म्स नहीं रखूंगा, रिवॉल्वर नहीं रखूंगा या रिवॉल्वर की तरह कोई बड़ी पिस्टल नहीं रखूंगा। लेकिन 2019 में संशोधन हो गया दोस्तों, ये ध्यान रखना, जिसमें घटाकर 2, अब कोई भी लाइसेंसधारी है 2 फायर आर्म्स रख सकता है, 2 रिवॉल्वर रख सकता है, 2 इस तरह की बंदूक रख सकता है अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। और चौथा पॉइंट है फायर आर्म्स के डीलर। देखो हथियारों को बेचने वाले होते हैं जो डीलर होते हैं या राइफल क्लब होते हैं जो कि केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, इस तरह के राइफल क्लब हो गए जो खेल से रिलेटेड निशाना लगाने के लिए अभ्यास की बंदूकें होती हैं, अभ्यास से रिलेटेड जो बंदूकें होती है 22 बोर की राइफल, या कोई राइफल क्लब होते हैं जो अलग वाली राइफल होती है जिसमें जो ज़्यादा बारूद का यूज़ नहीं होता, इस तरह की तिखी वो क्लब में जो गोलियों का यूज़ होता है, उसमें ये हथियार है। देखो डीलर ये बेचने वाला हो गया, राइफल क्लब केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या निशाने में प्रयोग करते हैं, खेल खिलाड़ी के प्रयोग में आती है 22 बोर राइफल। पर उपरोक्त बिंदु 3 की ये बात कि मैं 3 से अधिक या 2 से अधिक हथियार नहीं रखेंगे, ये बात लागू नहीं होगी क्योंकि ये खेल के काम ले रहे हैं तो ये ज्यादा हथियार भी रख सकते हैं। मतलब ये 2 वाली सीमा इन पे लागू नहीं होगी। देखो डीलर, हथियारों का डीलर जो हथियार बेच रहा है उस पर थोड़ी लागू होगी, वो तो कितने हथियार रख सकता है, वो तो सरकार से मान्यता प्राप्त है। इसी तरह राइफल क्लब, उसको भी सरकार से मान्यता प्राप्त है तो उस पर भी ये बात लागू नहीं होगी 2 हथियारों की। और निशाना लगाने खिलाड़ी हैं तो वो भी रख सकते हैं अपने अभ्यास के लिए, तो उन पे भी ये बात लागू नहीं होगी। और ये उदाहरण मैंने इसका बता ही दिया कि कोई भी अपराध घटित होता है लाइसेंस से संबंधित, कोई अन्य मतलब लाइसेंस है ही नहीं, हथियार लेके घूम रहे हो तो अपराध जिस श्रेणी का जो भी अपराध होगा ऐसे धाराएं लगेगी, धारा 3/25, धारा 3/26 आदि। तो ये ध्यान रखना है, इसमें धारा 3 है जो हमने समझ ली। अब 7 में निषिद्ध फायर आर्म्स और गोला बारूद के बारे में ये लाइसेंस की बात बता रखी है, तो इसके बाद आप 7 का पॉइंट बराबर में भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो। 7 में अलग पॉइंट है, देखो इनमें अंतर की तो कोई बात है नहीं। तो इनमें निषिद्ध फायर आर्म्स, निषिद्ध मतलब जिसकी रोक है, या निषिद्ध गोला बारूद जो निषिद्ध है, जो रखने के लिए मान्यता प्राप्त नहीं है, को अर्जन करता है, अर्जित करता है, मतलब अपने पास रखता है, कब्जे में रखता है, उसका निर्माण करता है, कोई फैक्ट्री स्थापित कर रखी है या बेचता है, इन सब को रोक है, मतलब निषेध है। तो कोई भी व्यक्ति निषिद्ध फायर आर्म्स या निषिद्ध गोला बारूद केंद्र सरकार की अनुमति के बिना, खास ध्यान रखना, केंद्र सरकार की अनुमति के बिना अर्जित करता है, मतलब प्राप्त करता है, या कब्जे में नहीं रखेगा, ना अपने पास रखेगा, ना किसी से प्राप्त करेगा, और ना ही धारण करेगा। कोई भी नहीं करेगा, वो ना तो रखेगा, प्राप्त करेगा, अर्जन करेगा, धारण करेगा, कुछ नहीं करेगा। ना ही निर्माण करेगा, फैक्ट्री लगाएगा, ना ही विक्रय करेगा, ना ही उनकी मरम्मत करेगा, ना ही उसका किसी को अंतरण करेगा, ट्रांसफर करेगा, किसी को बेचेगा। विक्रय, मरम्मत या अंतरण के लिए अपने कब्जे में भी नहीं रखेगा।
कि भाई ये चीज़ें विक्रयंत्रण के लिए आगे किसी को देनी है या ट्रांसफ़र करना है या सेल करनी है तो उसके लिए कब्जे में भी रखेगा। तो ये सब सिंपल साइज में पहला 3 ध्यान रखना है लाइसेंस के लिए, और ये ध्यान रखना है ना तो बेचेगा, ना बनाएगा, ना धारण करेगा, ना अपने पास रखेगा। ये सारी बातें जितनी आपको ध्यान आती है, ना ट्रांसफ़र करेगा, ना इस पर्पज से भी रखेगा आगे कोई इसको बेचेगा, उसका ही कोई घर का बंदा, तो किसी तरह उसको अगर उस पे सरकार की अनुमति नहीं है तो वो डीलर नहीं बनेगा खुद। अगर ऐसा करता है वो, सरकार की अनुमति नहीं मिली हुई है, तो वो अपराध हो जाएगा। तो कैसे लग जाएगी? धारा 7, जो भी अपराध की प्रकृति, वैसे 3/25, 7/26, 7/27। अगर निषिद्ध गोला बारूद उसके पास पाए जाते हैं तो 7 में होगा 25। जैसे अपराध की प्रकृति के अनुसार दंड का निर्धारण किया जाएगा। ये दंड की धाराएं अलग अलग, ये अपराध की प्रकृति के अनुसार दंड का निर्धारण करती है। आपको यहाँ पे 25, 26, 27 नहीं लिखनी है, ना ही जानने की जरूरत है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, जिसमें कि आयुध अधिनियम 1959 की धारा 3 और 7 के बारे में बताना है। एक में तो निषिद्ध जो भी फायर आर्म्स है, गोला बारूद का लाइसेंस के बारे में बता रहा है। एक में निषिद्ध फायर आर्म्स या गोला बारूद के कब्जे, उसका ट्रांसफर करना, उसका विक्रय करना, इसके संबंधी प्रोविजन है। इन दोनों को ऐसे बीच में लाइन करके भी एक साइड दोनों को लिख सकते हो, लेकिन अंतर तो है नहीं इनमें कोई, तो इसलिए 3 को पहले लिख दो, 7 को बाद में लिख दो। इस तरह भी इनकी तुलना कर सकते हो, इनको समझा सकते हो। तो दोस्तों ये हो गया अन्य अधिनियम के अंतर्गत जो कि आयुध अधिनियम 1959 था, उसका ये उत्तर, जो कि शॉर्ट में आप इस तरह लिख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अर्जुन पुलिस प्रमोशन के जो भी वीडियोस हैं, जो भी प्रश्न पत्र विधि का जो ये प्रश्न पत्र है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और पुलिस के जवानों तक इनको ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए, जिससे कि हमें ऊर्जा, एनर्जी मिलती रहे और इस तरह की वीडियो हम और ज़्यादा जो आपके प्रश्न पत्र हैं उनको शॉर्ट माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहें। जय हिंद, जय भारत।